मैं तमाम इमामों से कहना चाहता हूँ कि नमाज जो है सड़कों पे हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि नमाज सार्वजनिक जगहों पे पढ़ने के लिए हमें इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। क्योंकि सड़क जो है वो सार्वजनिक जगह है, नवरात्रे का मौका है, किसी को तकलीफ़ देकर हमारी नमाज़ें नहीं हो सकती। गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम इमामों से कि अपनी जो नमाज का जो समय है, एक नमाज का समय सुबह 8 बजे रख लें, दूसरी नमाज का समय 9 बजे रख लें और तीसरी नमाज का समय 10 बजे रख लें। जब तीन तीन नमाजें अलग अलग समय पे होंगी तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमें मिलेगा। जितनी भी योजनाएं शुरू करी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काल में, वो सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिला है। तो ईदी तो पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा, जब मेरा पहला डेलीगेशन जब गया था इमामों को लेकर, उसके बाद दूसरा डेलीगेशन इंटेलेक्चुअल को लेकर भी मैं उनके पास गया था, फिर तीसरा डेलीगेशन भी हमारा सभी लोगों को लेकर मैं गया था। इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात रहती है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी, और इनसे आज जानते हैं कि ईद के मौके पर वो पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस प्रकार से वो देश को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर, ईद के मौके पर आप पूरे देश को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हमारे तमाम भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। रमज़ान चले गए, रमज़ान के बाद जो ईद आती है वो ईद एक तोहफ़ा होता है, और वो तोहफ़ा जो होता है वो ईद की नमाज होती है। मैं तमाम भारतवासियों को आज संवत के नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए भी तमाम अपने सनातनी भाइयों, हिंदू भाइयों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। अभी रमज़ान गए हैं, रोज़े गए हैं, अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं, व्रत लोग रखना शुरू करेंगे। ये एक इबादत है, ये एक पूजा है जो आत्मा को भी शुद्ध करती है और शरीर को भी शुद्ध बनाती है। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करती है, बुराइयों को बाहर निकाल के फेंकती है, अच्छाइयों को अपने अंदर लाती है। इसीलिए सारे लोग सारे धर्मों के अंदर व्रत रखते हैं अपने आप को पाक करने के लिए। मैं तमाम इस मौके पर अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, और ख़ास तौर पर देश के, मैं चीफ इमाम होने के नाते भारत के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों से एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सबको खुशियाँ मिलें, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं जो हमारे देश के अंदर अमन, चैन, सुकून ख़त्म करना चाहती हैं, दंगा फसाद कराना चाहती हैं। मैं तमाम इमामों से कहना चाहता हूँ कि नमाज जो है सड़कों पे हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि नमाज सार्वजनिक जगहों पे पढ़ने के लिए हमें इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। क्योंकि सड़क जो है वो सार्वजनिक जगह है, नवरात्रे का मौका है, किसी को तकलीफ़ देकर हमारी नमाज़ें नहीं हो सकती। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके नियम के अंदर जगह का पाक होना, जगह साफ़ सुथरी होना, उसमें इजाज़त का लेना, और किसी तरह का दंगा फसाद फितना अगर फैलने का उस जगह में डर है तो ऐसी जगह पे नमाज नहीं होती है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम इमामों से कि अपनी जो नमाज का जो समय है, एक नमाज का समय सुबह 8 बजे रख लें, दूसरी नमाज का समय 9 बजे रख लें और तीसरी नमाज का समय 10 बजे रख लें। जब तीन तीन नमाजें अलग अलग समय पे होंगी तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमें मिलेगा। जो बहुत सारे लोग जो नमाज जिनको नहीं मिली है उनको भी नमाज मिल जाएगी, और इससे जगह में भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सब लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो हमें सबकी सुविधा का भी ख्याल रखना है, यही इबादत है। सब प्यार से
रहें, मिल के रहें और तमाम पूरे विश्व के लिए सब लोग दुआएं करें कि हमारा विश्व भारत विश्व गुरु बने, हमारे मुल्क भारत में रहने वालों में आपस में मोहब्बत हो, हमारा मुल्क भारत में रहने वालों में सब में खुशियाँ हों, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी हों, सब के लिए दुआएं करें। यही हमारा पैगाम है, यही आशीर्वाद है जिसे हम सबको करना है। सर, एक तरफ ईद का मौका भी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सौगाते मोदी। इस प्रोग्राम के बारे में चीफ इमाम होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री के इस काम के जरिए? देखिए, हमेशा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो हमेशा से सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो ये तो एक ईद का तोहफ़ा है, लेकिन वो जब से बने हैं ये तोहफ़ा तो वो हमेशा से मुसलमानों को, पूरे देशवासियों को देते आए हैं। हाँ, इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला है ये मुसलमानों को इसलिए मिला है क्योंकि वो जो योजनाएं शुरू करी उन्होंने, जो मुसलमान का सबसे ज़्यादा लाभकारी मुसलमान हुए उसमें, क्योंकि मुसलमान निचले स्तर पर चला गया, मुसलमान गरीबी रेखा से भी नीचे चला गया, तो जितनी भी योजनाएं शुरू करी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काल में, वो सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिला है। तो ईदी तो पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो गई थी। तो अब हम सबको ये चाहिए कि हम सब मिलकर इस ईद की खुशियों में, नवरात्रों की खुशियों में सब मिल के रहें। नववर्ष शुरू हुआ है संवत का, सब इसी तरह से अपने खुशियाँ आएँ, सब मिल के रहें, यही हमें पैगाम देना है, यही इस पैगाम को आम करना है। सर, इसी पे एक सवाल है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बंगाल और बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी ये जो सौगाते मोदी प्रोग्राम चला रही है ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए चला रही है। देखिए, हर राजनीति पार्टी अपने अपने तौर पे जो भी कुछ करती हो, जो कुछ कहती रही हो, उसको अधिकार है कहने का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें राजनीति का उसका संबंध नहीं होता है, उसमें सीधा सीधा लाभ मिलता है हर भारतवासियों को। तो जो लाभ दिया जा रहा है, जो मुसलमानों के हवाले से जो उनके जो योजनाओं का लाभ मुसलमान ले रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो आयुष्मान का जो कार्ड है हेल्थ का, वो सबका सबसे बड़ा लाभ उन मुसलमानों को, उन तमाम पूरे भारत के गरीब लोगों को मिला है। तो मुझे लगता है कि चाहे किसी तरह की भी लाभकारी योजनाएं हों, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन तमाम सब गरीबों को मिलता है जो इस देश के रहने वाले हैं। तो सबको मिले, सब स्वस्थ रहें, सब खुशहाल हों, यही दुआओं के साथ। सर, आप चीफ इमाम हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है, आप देश में सौहार्द फैलाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए आपने काफ़ी मैसेज भी दिया। आप अयोध्या में गए थे जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादी हैं या वो हैं, वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, इस छवि को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगा प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं या मुस्लिमों को अलग रख के बात करते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है, सभी को समझने की ज़रूरत है कि जब से प्रधानमंत्री जी देश के हमारे बने हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कभी भी उनके भाषण में, कभी भी उनके बौद्धिक में उन्होंने कभी भी जो बात की वो कहा कि तमाम मेरे तमाम देशवासियों, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा, जब मेरा पहला डेलीगेशन जब गया था इमामों को लेकर, उसके बाद दूसरा डेलीगेशन इंटेलेक्चुअल को लेकर भी मैं उनके पास गया था, फिर तीसरा डेलीगेशन भी हमारा सभी लोगों को लेके मैं गया था। इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात रहती है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा से सबके लिए सोचते हैं, वो हर एक भारतवासियों के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए मुझे चाहिए, हमें सबको ये चाहिए कि हम सब लोग, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा, राष्ट्र के लिए निर्माण में हमारा सबका योगदान हो, हम सब मिलकर भारत आगे बढ़े, उस
को उसके प्रयास में हमें आगे रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए।